Hello everyone, my name is Deepak Juneja. Welcome to my YouTube channel English Kingdom. From today we are going to begin this new series. The name of the series is DNVA. This is the first episode of this series. The name stands for Daily New Vocabulary Analysis. What we shall be doing in this series, we shall be introducing you with three actually words or phrases. तीन नए words or phrases होंगे which may not be acquainted to you or which may be very new to you or maybe you already are knowing about them. So one word is this one. This is entice, put on, and under the weather. Now, what is the importance? If you are a student, of course, they are going to, give a benefit to you in examination. Or if you are a professional, you can replace your old vocabulary with the new ones. So पहला वर्ड आज का देखिए ENTICE. This is pronounced as entice. Entice. Entice means to tempt, to attract, to lure. यानी किसी को अपनी ओर सम्मोहित करना, आकर्षित करना, या कोई चीज आपको आकर्षित करती है तो आप उसे बोल सकते हैं दिस लैंडस्केप इज वेरी एंटाइसिंग, या फिर हिज बिहेवियर एंटाइसेस मी। और इसका जो सिनोनिम है उस सिनोनिम देखिए, कजोल। हिंदी फिल्म हीरोइन काजोल नहीं है, कजोल। तो एंटाइस एंड कजोल ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है। तो जहां भी आपको यूज करना हो टेम्प्ट, जहां भी आपको लर या अट्रैक्ट यूज करना हो, उसकी जगह आप इसको नई वोकैबुलरी से रिप्लेस कर सकते हैं जो कि है एंटाइस और कजोल। सेकंड देखिए, ये फ्रेजल वर्ब है पुट ऑन। फ्रेजल वर्ब क्या होती है? इट्स ऑलरेडी नोन टू यू, ये आपको पहले से पता होगा। एक वर्ब वर्ब के साथ में जब प्रीपोजिशन लग जाता है तो वर्ब और प्रीपोजिशन के एडिशन से एक फ्रेजल वर्ब बन जाती है। तो जो वर्ब का ओरिजिनल मीनिंग होता है वो सस्टेन नहीं रह पाता, उसका कोई दूसरा मीनिंग निकलता है। जैसे पुट का मतलब होता है रखना, लेकिन पुट के साथ में ऑन लगने से ये पुट ऑन हो गया। पुट ऑन का मतलब हो गया है पहनना, टू वेयर। जैसे अब इसको कपड़ों के रेफरेंस में भी यूज करते हैं और वेट के रेफरेंस में भी आपने लोगों को यूज करते हुए सुना होगा या कर सकते हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव पुट ऑन सम वेट, इसका मतलब मेरा वजन बढ़ गया है। और पुट ऑन का मतलब पहनने के लिए ही भी यूज होता है, जैसे आई एम गोइंग टू पुट ऑन क्लोथ्स या आई एम गोइंग टू पुट ऑन माय न्यू जैकेट। तो पुट ऑन का यूज उसके रेफरेंस में भी किया जा सकता है। तीसरा देखिए, ये है ईडियम, ये है अंडर द वेदर। अंडर द वेदर। अब ईडियम क्या होते हैं? ईडियम एक्चुअल में वर्ड्स का वो कलेक्शन होता है जिसका मीनिंग उसके अंदर जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं उनसे बिल्कुल अलग होता है, उनका उससे कोई खास लेना देना होता नहीं है। जैसे अंडर द वेदर। अब अंडर द वेदर का इफ यू लुक एट द सरफेस मीनिंग, वर्डली मीनिंग ऑफ दिस, यू विल बी फाइंडिंग अंडर द वेदर मीन्स वेदर के नीचे। बट when you find its exact meaning, you will realize that it has nothing to do with the words consisting in this। इसमें जो वर्ड्स दिए हुए उसका कोई लेने देना नहीं है। अंडर द वेदर का मतलब होता है वेरी सिक या इन अ वेरी पुअर हेल्थ। तो आप एप्लीकेशन लिखते हैं ना, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसकी जगह लिख सकते हैं आई एम अंडर द वेदर सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल या आई कैन नॉट अटेंड द ऑफिस। तो इस तरह से आप इस नई वोकैबुलरी को अपनी पुरानी वोकैबुलरी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सीरीज डेली न्यू वोकैबुलरी एनालिसिस। I hope you liked it, and in the next video we shall meet soon in DNVA #2. Thank you for being with me. Hello everyone, my name is Deepak Juneja. Welcome to my YouTube channel English Kingdom. From today we are going to begin this new series. The name of the series is DNVA. This is the first episode of this series.